में मैं हूं आपके साथ आलोक। कानपुर का बिकरू कांड अभी लोगों के जहन से उतरा भी नहीं था कि एक बार फिर कानपुर की पुलिस सुर्खियों में है, जिससे सूबे के कई सवालों को उठाते हैं जो हर शख्स के जहन में सवाल होता है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए। हरीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कपीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त हम आम ऑपरेशन क्लीन भी सरकार चला रही है। लेकिन कपीश जी, मेरा सवाल है, सरकार सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। जंगल राज की तो आपकी सरकार को संज्ञा दी जाती थी। आपने बात सही कही। देखिए, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके पहले नहीं थी और ये हमेशा वादा करके ही आए हैं। इस उत्तर प्रदेश के अंदर भारी मतों से जीते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन पर बहुत ज्यादा विश्वास किया। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमारे यहाँ जंगल राज था। एनसीआरबी के आंकड़े आज उल्टा बताते हैं कि 40% से ज्यादा ग्राफ हर चीज के बारे में बढ़ चुके हैं। और इनको एक चीज सोचना पड़ेगा कि देखिए कि आप अगर अपराध मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं तो खाली कहने से नहीं बनेगा। आपने 3.5 साल 4 साल लगभग होने जा रहे हैं आपकी सरकार की, आप रिव्यू कर रहे हैं कि आप जब आए तो आपने कहा कि अपराधियों की जगह या तो जेल में है या वो प्रदेश से बाहर जाएंगे या ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे। आपने 6000 से ज्यादा एनकाउंटर किए, जिसमें 1200-1300 एनकाउंटर जो ऐसे हुए हैं जिसमें मृत्यु हुई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 22 पूरे देश में 22 एनकाउंटर पे जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें से 17 पे इनको मुआवजा देने के लिए 28 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सबसे चीज ये कि देखिए, अगर आपको वास्तव में काम करना है तो आपको पुलिसिंग को सुधारना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर अपराध नहीं हुए, अरे किसी की भी सत्ता रहेगी अपराध होगा, लेकिन आपको गुड वर्किंग करनी चाहिए। अगर आप पुलिस को उससे अच्छे वर्क नहीं कराएंगे और उसको भी अपराधियों वाले वर्क दे देंगे कि भैया ठाए ठाए तुम भी करो, ठाए ठाए वो भी करें। सवाल यह है कि जब तक राजनीतिक और अपराधियों का गठजोड़ रहेगा और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति, क्या यूपी पुलिस के गाल पर एक तमाचा है ये खबर? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पुलिस के ये गालों पे लगातार तमाचे पड़ रहे हैं और कानपुर जो है इस समय जो है वो क्रिमिनलपुर में तब्दील हो चुका है। और उसके बाद भी ना योगी सरकार सबक ले रही है ना पुलिस प्रशासन सबक ले रहा है। हमारी बहन जो अभी कह रही थी, उन्होंने बहुत सही बात कही कि अगर एफआईआर समय पे दर्ज हो जाए और कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाए, टाल मटोल की बात ना हो, तो निश्चित रूप से उस समय अपराधियों को खोल लेना बहुत आसान होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अमेठी के अंदर भी ये घटना सर, ये अल्पना मैम, ये सब तो बातें पिछली सरकार में सुनते थे, जंगल राज है, कानून व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़। कपिश जी से मैं इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करता हूँ। चलिए जी कपिश जी। आलोक जी, थोड़ा हमें समय दीजिएगा क्योंकि बीच में ही कट जा रही है चीजें। मैं लीगल बात करना चाहता हूँ। भाई देखिए, ऐसा है कि पुलिस अगर कार्रवाई लीगल रूप से सही कर रही होती तो निश्चित केसों को खोल लिया करती, लेकिन इन्होंने कभी पुलिस को काम करने का अवसर नहीं दिया क्योंकि ठोक ठोकाई में पुलिस को लगवा दिया। अपराधीकरण अगर आप पुलिस का कर देंगे तो वास्तविक पुलिसिंग खत्म हो जाएगी। समय पे एफआईआर आपने दर्ज किया होता तो आप निश्चित मुकदमे को बहुत सी चीजें खोल लिए होते समय से। 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद आपकी पुलिस ये लेकर के आ रही है कि उसकी 26 तारीख या 27 तारीख जून में ही उसकी हत्या कर दी गई और 29 तारीख को फिरौती मांगी गई। यानी कि अगर हम केस को लेकर के अदालत में जाते हैं तो जो मॉरल स्टैंडाई है हमारी, जिसको कहते हैं कि हमारा उद्देश्य, इस घटना का उद्देश्य, तो आप तो विचलित कर रहे हैं कि रैंसम तो बाद में मांगी गई। अगर रैंसम के लिए होता तो हत्या जो है वो बाद में होती, पहले रैंसम की मांग की गई होती। दूसरी चीज अब आपको कह दूं, लाश बरामद नहीं है, लाश बरामद नहीं है। ये अगर लाश बरामद नहीं कर पाएंगे तो 302 को कैसे साबित करेंगे? इंडियन एविडेंस एक्ट में ये जरूरी है 302 को शामिल करने के लिए कि लाश की बरामदगी होनी चाहिए, वरना 7 साल तक कौन इंतजार करेगा? दूसरी चीज आपको हम कहते हैं कि जो रैंसम का पैसा दिया गया, जिस पर इनकी पुलिस बेशर्म तरीके से अपर्णा जी जो इनकी सीओ थी और आई और कहने लगी कि इसमें नकली कुछ भी नहीं था, वो ऐसे ही देख सकवाया गया। ये पीड़ित परिवार जो पीड़ा से मर रहा है, जिसका बच्चा मर गया, जिसकी बहन तड़प रही है, बिल्कुल उसका दर्द साफ तौर पर समझा जा सकता है जिसका बच्चा गया है। अजय जी,
ये संजीत की मौत नहीं, ये पूरे सिस्टम की। विपक्ष की नहीं सुनी जा रही है। अगर ये सुन रहे होते तो शायद विपक्ष ने कभी सेल्फ एनालिसिस करी है कि सही समय पे सही मुद्दे उठाता है क्या विपक्ष? आलोक जी, हमें हाँ, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, विपक्ष पे तोहमत लगाना बंद कर दीजिए। कोई तोहमत नहीं लगा रहा, कोई भी घटना होती विपक्ष ट्वीट कर देता है, बस विपक्ष को भी ट्वीट बड़ा आसान पड़ता है। अल्ता जी, क्या विपक्ष की वाकई में नहीं सुनी जा रही है क्या? क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को एक साथ लेकर के नहीं चल रहा है? देखिए आलोक जी, आप एक बात सुन लीजिए। हाँ। जब सत्ता पक्ष की ही नहीं सुनी जा रही जी, तो ये लोग विपक्ष की क्या सुनेंगे? आज आप जान लीजिए, यकीन मानिए कि जब आप भाजपा के लोगों से बात करें, चाहे पोस्टिंग सब कुछ, तो फिर पुलिसकर्मी भी अपने मन की करेंगे। जाहिर सी बात है कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों की भी कपिश जी कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है, जो कहीं ना कहीं सिस्टम जिससे डगमगा रहा है। देखिए, पुलिस जो है वो सरकार का आईना होती है जी। ऐसा नहीं है कि पुलिस की अगर बैड वर्किंग है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। 100% जो है सरकार जिम्मेदार है। अगर वो सही समय पे काम कर रही है, जैसे आपने बिकरू कांड में देखा, खादी का जो संपर्क रहा होगा, जो संरक्षण हो रहा होगा, जो आला अधिकारियों का संरक्षण रहा होगा, उसके लिए तो उसकी मुंह सिल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और कहा कि आइंदा से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन्हें, क्योंकि ये रैकेट नहीं तोड़ रहे हैं अपने यहाँ का कि इनके कौन से मंत्री विधायक और सांसद उनका संरक्षण दे रहे हैं, कौन से बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पुलिस को संरक्षण दे रहे हैं। पुलिस ही आज क्यों मुखबिरी करने का काम कर रही है, पुलिस ही क्यों आज रैंसम दिलाने का काम कर रही है, और पुलिस वो पैसा खुद डकार रही है या अपराधी डकार रहे हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करावें कि पुलिस की जांचें तो होंगी, रिपोर्ट भी आएगी, और कई लोगों पर जब हम सच और झूठ की बात करते हैं तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, कब अपराधियों में डर बिठाया जाए बैठ पाएगा, और फिरौती को लेकर आखिर कौन झूठ बोल रहा है? देखिए, अपराधियों के अंदर डर तब बैठेगा जब वास्तव में पुलिसिंग होगी और पुलिस जो है वो मामले को खोलेगी, न्यायालय में उनको ले आएगी और सजा कराएगी। क्योंकि ठोकने ठाकने की नीति ये इन्होंने 6000 करके देख ली और बढ़ता जा रहा है अपराध। तो पहले तो आपको पुलिस को और न्याय व्यवस्था को के लिए पुलिस को सुधारने की जरूरत है। आपने तो पुलिस को अपराधी बना दिया है। और दूसरी बात, अगर मामले खुलेंगे नहीं, लोगों में कानून का भय नहीं होगा, कानून का राज नहीं होगा, तो किस तरह की सरकार आप चलाइएगा? आप संविधान से सरकार चलाइए ना, संघ के विधान से क्यों चलाना चाहते हैं? ये संविधान की सरकार है, सरकार चलाइए और आप अपराधीकरण से मुक्त होइए। अपने यहाँ के लोगों को, जैसे आपने अभी सुबोध इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे को आपने भाजपा का पदाधिकारी बना दिया, आपने वीरप्पन की लड़की को तमिलनाडु के अंदर बना दिया, तो इस तरीके से तो आप महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं अपराधियों को। ये आईना इनको देखना चाहिए। अगर ये सुधार नहीं होगा तो कतई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरने वाली। हरीश जी, आप सीधा सा सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर सरकार की पीठ ठोकी जाए, विपक्ष ऐसा करे? अंतर में झांकेंगे तो अपराधियों को सबसे ज्यादा बढ़ावा और खाद पानी। आप सत्ता की बात कीजिए ना, जो खामियाजा जहां विपक्ष में चले जाते हैं, और अब आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में नहीं बैठे हुए। आपको प्रदेश चलाना है, आप कोशिश करके ही हमारी सरकार को आप सत्ता में आए। सवाल ये नहीं कोई सरकार है, लेकिन नहीं सरकार का कब तक रोना रोया जाएगा? बात रोने की नहीं है। हाँ, ये व्यवस्था इन 3 साल में तो नहीं बन गई। ये पूरी स्थितियां जो बनी, इतने सारे अपराधी हत्याएं हो जा रही है। हरीश जी, आपकी सरकार का इकबाल ये है कि जेल के अंदर हत्याएं हो जा रही है। तंत्र पर विकसित हुआ, उसमें जिन आपके पुलिस का इकबाल ये है कि विवेक तिवारी जैसे एफएल के अधिकारी को पुलिस एनकाउंटर कर रही है। कब सुधरिएगा? कब तक बचाते रहिएगा सरकार? ये अपनी जिम्मेदारी नहीं ओढ़ेंगे, अपने दामन में नहीं जाकर के कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, चाहे पुलिस के थाने में पोस्टिंग। और यहाँ पे कि भाजपा के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, जब कोई अच्छा काम ये करते हैं किसी भी चीज को लेकर, तब तो ये लोग कहते हैं जो 65 सालों में 70 सालों में सरकार नहीं कर पाई, वो हमने 1 साल में करके दिखा दिया, वो 2 साल में करके दिखा दिया। जब अपराध की बात आती तब आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो अपराध 65 सालों में कोई सरकार नहीं रोक पाई, उसको हमने 2 सालों में रोक के दिखा दिया? तब जैसे लोगों की विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे, तब तक सिस्टम कैसे जरूर? बिल्कुल, देखिए, विपक्षी कभी हम होते हैं, कभी आप सत्ता में होते हैं, कभी सत्ता में हम होते हैं, विपक्षी आप होते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता चुनाव में देखती है कि हम आप किसको चुने।
और लोहिया जी का तो ये मानना ही है कि रोटी तभी तवे पे फूलती है जब उसको अदला बदला किया जाता है, दोनों तरफ से पलटा। एक दूसरे की आवाज सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पर किसी के, मैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी की सुनूंगा। अजय जी, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इन मुद्दों पर डिबेट ना करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, हरीश जी आपका भी, अजय जी आपका भी, अल्पना जी आपका भी, कपीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब भी वक्त है, इस दो कौड़ी की कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। वेंटिलेटर के सहारे सांस ले रही व्यवस्था का इलाज बेहद जरूरी है। जरूरी है पुलिस कर्मियों के दिलों में आम आवाम के लिए संवेदनाओं का होना जरूरी है। भ्रष्ट, संवेदनहीन, लापरवाह, खाकीदार